अब अगर आप उनमें से हो जिन्हें मूवीज से ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हॉलीवुड की 7 नई वेब सीरीज के बारे में जो कि इसी महीने रिलीज हुई है। तो अगर आप एक ऐसी वेब सीरीज ढूंढ रहे हो जो कि नई हो और वो आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करती हो, तब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। नंबर 7 पर है एक क्राइम ड्रामा सीरीज क्रॉस। अब इसके अंदर आप कहानी देखते हो एलेक्स की, जो कि एक डिटेक्टिव होता है और वो अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों से लड़ रहा होता है। लेकिन एक दिन उसके पास एक ऐसे कातिल को पकड़ने का काम आता है जो कि एक के बाद एक लोगों के बहुत ही खौफनाक तरीके से मर्डर कर रहा होता है। तुम्हें लगता है उसे रोक पाओगे? मुझे पूरा यकीन है, मैं उसे जानता हूँ जितना वो खुद को नहीं जानता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या एलेक्स उस कातिल को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। अब अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखना बहुत पसंद है तब ये सीरीज आपको पसंद आएगी, जिसके सीजन 1 में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ तकरीबन 1 घंटे के आसपास की होगी। सीरीज को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2024 में आई बैंक अंडर सेज। अब ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो 11 लोगों की, जो कि एक दिन बार्सिलोना की एक बहुत ही बड़ी बैंक में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं और उस बैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बंदी बना लेते हैं। पर अब वो 11 लोग उस बैंक के अंदर केवल चोरी करने के लिए नहीं गए होते हैं, क्योंकि हकीकत में उनका प्लान कुछ और ही होता है। मुझे सच जानना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो 11 लोग उस बैंक के अंदर आखिर गए क्यों हैं और क्या वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अब अगर आपको बैंक रॉबरी या फिर हॉस्टेज क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तब ये सीरीज आपको पसंद आएगी, जिसके सीजन 1 में आपको 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास की होगी। सीरीज को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है एक डिजास्टर सर्वाइवल ड्रामा सीरीज एवरी मिनट काउंट। अब ये सीरीज एक रियल स्टोरी पर बनी है जो कि आपको 1985 में ले जाती है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो मैक्सिकन शहर की, जहां पर सुबह के 7:30 बजे एक ऐसा भूकंप आता है जिसकी वजह से वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे हॉस्पिटल की जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन भूकंप आने की वजह से वो हॉस्पिटल कोलैप्स कर जाता है। अब इसकी वजह से उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग थे वो हॉस्पिटल के नीचे दब जाते हैं। और तब कहानी फोकस करती है कुछ बहादुर डॉक्टर पर, जो कि उन सभी की जानें बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। अगर आपको डिजास्टर सर्वाइवल ड्रामा देखना पसंद है तब ये सीरीज आपको पसंद आएगी, जिसके सीजन 1 में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ तकरीबन 30 से 35 मिनट के आसपास की होगी। सीरीज को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2024 में आई द पेंगुइन। अब अगर आपको गैंगस्टर क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तब तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। अब इसके सीजन 1 में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ तकरीबन 1 घंटे के आसपास की होगी। सीरीज को IMDb पर 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो सिनेमा पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है मिस्टर प्लैंकटन। अब ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जिसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसका बाप कौन है, लेकिन एक दिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसे एक बीमारी है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है, तो तब वो ये तय करता है कि वो मरने से पहले अपने बाप को ढूंढेगा और उनसे ये पूछेगा कि उन्होंने आखिर क्यों उसे छोड़ दिया था। चल के यूं ही निकल पड़ो तो तुम रास्ता कभी नहीं भटकोगे।
बस तुम कहलाओगी आवारा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो मरने से पहले अपने पिताजी से मिल भी पाता है या फिर नहीं। अगर आपको इमोशनल कॉमेडी के ड्रामा देखना पसंद है तब तो ये सीरीज आपको देखनी ही चाहिए, जिसके सीजन 1 में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ तकरीबन 1 घंटे के आसपास की होगी। सीरीज को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2024 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज डून प्रोफेसी। अब जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल ही चुका होगा कि ये सीरीज कहीं ना कहीं ड्यून फिल्म सीरीज से कनेक्टेड है, पर अगर आप लोगों ने ड्यून फिल्म सीरीज के दोनों ही पार्ट नहीं देखे हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली इस सीरीज को देख सकते हो। अब ये एक प्रीक्वल सीरीज है और अभी की ड्यून फिल्मों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे 10,000 साल पहले की कहानी हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर हम स्टोरी देखते हैं सिस्टरहुड नाम के एक ग्रुप की, जिसके अंदर सारी औरतें होती है, पर अब वो कोई मामूली औरतें नहीं होती है, क्योंकि उन सभी औरतों के पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज होती है और उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि अगर इंसानियत पर कोई भी बड़ा खतरा आता है तो उस खतरे को रोककर इंसानियत को बचाने का। तो इस आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है वो तो आपको सीरीज देखकर ही एंजॉय करना चाहिए। अब इस सीरीज के अंदर हमें टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए इसका पहला एपिसोड ही रिलीज किया गया है, लेकिन हर मंडे इसका नया एपिसोड जियो सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 1 पर है 2021 में आई एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन सीरीज आर्केन सीजन 1 और सीजन 2। अब इस सीरीज का दूसरा सीजन इसी साल रिलीज हुआ है और मैं ये मानकर चलता हूँ कि अब तक आप लोगों ने इसका पहला सीजन भी नहीं देखा है, तो इसके पहले सीजन की कहानी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब ये एक एनिमेशन सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसी दुनिया की जो कि 2 भागों में बटी हुई होती है। पहली तो वो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और वहाँ पर सुख सुविधा के सारे साधन होते हैं, और दूसरी वो जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है। और तब कहानी फोकस करती है 2 बहनों पर जिनके साथ समय कुछ ऐसे खेल खेलता है जिसकी वजह से वो दोनों बहनें ही एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती है। अब ये काफी कमाल की सीरीज है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका एनिमेशन अच्छा है बल्कि इसलिए क्योंकि इसका एक्शन लाजवाब है। अब इस सीरीज के अंदर हमें टोटल 18 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास की होगी। सीरीज को IMDb पर 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।